अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2020 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे, लो आ गई बड़ी खबर। यूपी टेट 2020 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट या सी टेट दोनों में क्या है बेहतर। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे नए होते हैं, चाहे वो बच्चे बीएड के हों, चाहे वो बच्चे दोस्तों डीएलएड के हों, ठीक है, या उसका नाम दोस्तों बदला हुआ बीटीसी, तो सभी बच्चों में सिर्फ एक कंफ्यूजन होती है कि यार यूपी टेट कर लें कि सी टेट, कौन सा सर्टिफिकेट ज़्यादा बेहतर होता है। और दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होता है, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए दोस्तों, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपसे एक विकल्प मांगा जाता है कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोस्तों आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों, या तकरीबन हम कहें 1 साल पहले, एक वैकेंसी आने वाली थी जूनियर में। जूनियर का मतलब होता है दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 8 तक की भर्तियां। लेकिन अभी तक वो वैकेंसी आ तो नहीं पाई है, लेकिन बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में थे उस समय कि अगर कोई वैकेंसी आ गई तो उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको समझाना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। देखिए, अगर आप यूपी टेट या सी टेट दोनों परीक्षा में अगर आप पेपर 1 को पास कर लेते हैं किसी भी परीक्षा में, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी भी वैकेंसी अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाली मतलब आती है, प्राइमरी लेवल वैकेंसी, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पेपर 2 की, कि पेपर 2 क्या है और पेपर 2 के फायदे नुकसान क्या है। अगर आपने पेपर 2 को पास कर लिया तो दोस्तों कभी भी मतलब जूनियर की वैकेंसी आ गई कक्षा 6 से 8 वाली, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर दोस्तों और दोनों के फायदे और नुकसान समझिए। पहली बात दोस्तों ये है कि जो कक्षा 6 से 8 वाली वैकेंसी वो बहुत ही कम आती है, बिल्कुल ना के बराबर आती है, और काफ़ी दिन से तो नहीं आ रही फिलहाल यूपी में। प्राइमरी वाली वैकेंसी दोस्तों ज़्यादा आती है। लेकिन एक बात और आपको बताते हैं, अगर आपने दोस्तों पेपर 1 को क्लियर कर लिया, ठीक है, पेपर 2 का अगर आपने पेपर नहीं दिया तो पेपर 1 के बलबूते पेपर 2 वाली वैकेंसी में आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, पेपर 1 में फेल हो गए या पेपर 1 आपने नहीं दिया, तो अगर कभी कक्षा 1 से 5 वाली वैकेंसी आएगी तो दोस्तों आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, भले आपने पेपर 2 पास कर रखा है। तो पेपर 1 की वैकेंसी के लिए है, पेपर 2 की वैकेंसी के लिए है। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते, तो हमने सोचा दोस्तों ये डाउट आपका दूर किया जाए। अब दोस्तों बात आती है कि कब से शुरू होगा आवेदन, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और आवेदन करने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, उसको भी देखेंगे। डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा लेट होने से फायदा तो डीएलएड छात्रों को हो गया, क्योंकि डीएलएड में दोस्तों जो बच्चे 2019 बैच के छात्र थे उनको दोस्तों मौका ना मिल पाता अगर अभी पेपर हो जाता, लेकिन अब मिल जाता, क्योंकि ठीक था मतलब पेपर हो गया है डीएलएड का। लेकिन दोस्तों बीच में ऐसा लग रहा था ना कि पेपर कब होगा, प्रमोट वाला मुद्दा चल रहा था। तो चलिए ठीक है, वो सब बातें खत्म होती हैं। खुशखबरी दोस्तों क्या, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 2019 बैच के छात्रों का वैध होगा यूपी टेट। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, टेट की परीक्षा पास भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों अब आज की डेट में डिले होने की वजह से, लेट होने की वजह से, लेट लतीफ़ी से 2019 बैच के छात्रों ने अगर यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास करेंगे ऑनलाइन आवेदन करके, अब तो दोस्तों वो उनका वैलिड होगा। तो अच्छी बात ये है। अब दोस्तों बात आती है कि कैसे आपको शुरू कर दी है तैयारी। पहली ही बार में दोस्तों कैसे पास करें टीईटी की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल हमेशा से रहा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते जो 2-3 साल से टेट की परीक्षा के लिए लगे पड़े लेकिन पास नहीं हो पाते। तो आप पहली बार में ये कैसे मतलब करिश्मा कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, जो भी कहिए, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यूपी टेट 2020 का सिलेबस क्या है। अगर आप दोस्तों यूपी टेट 2020 का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको जाकर आप बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा, बेहतर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लिंक होगा, तो आपको दोस्तों 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेंगे तो अब आपके मन में फिर से दोस्तों कुछ और सवाल खड़ा होगा, जैसे कि ये कि यूपी टेट या सी टेट दोनों में क्या बढ़िया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं यार यूपी टेट कर लें, कुछ बच्चे सोचते हैं सी टेट की तैयारी में लगें। देखिए आपको दोस्तों बता दें, दोनों पेपर लगभग सेम टाइम पर होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो टीईटी की 2 परीक्षाएं होती हैं जिसमें से एक यूपी टेट है और एक सी टेट है। अब दोस्तों दोनों मतलब काम तो एक ही है दोनों का, लेकिन देखिए अगर आप सी टेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दोस्तों इंडिया में कहीं पर भी कोई वैकेंसी आती है हमारे देश में, तो आप दोस्तों सी टेट के बलबूते उसमें आवेदन कर सकते हैं।
जो यूपी टेट दोस्तों होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वैकेंसी सिर्फ उत्तर प्रदेश में आती है, यूपी में आती है, तो आप दोस्तों यूपी टेट के बलबूते आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर यूपी के बाहर दिल्ली में कोई वैकेंसी आएगी तो दोस्तों वहाँ पर यूपी टेट आपका काम नहीं आएगा। अगर आपने दोस्तों सीटेट परीक्षा पास कर रखी है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कोई वैकेंसी आएगी तो भी उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यूपी के बाहर दोस्तों जैसे दिल्ली विल्ली में कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो भी दोस्तों उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बातें होती हैं यूपी टेट और सीटेट में अंतर। एक और दोस्तों बड़ा अंतर आपको बता दें यूपी टेट और सीटेट में क्या है। यूपी टेट में अगर जब पेपर होता है ना, कम से कम दोस्तों ये मान के चलिए 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पर विवाद खड़ा होता है। विवाद का मतलब दोस्तों मामला चला जाता है सीधे कोर्ट में। यूपी टेट में दोस्तों हर बार ऐसा होता है। अगर दोस्तों सीटेट परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर अगर विवाद भी होगा तो 2-4 क्वेश्चन में होगा, और दोस्तों जो फाइनल आंसर की आती है उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों सीटेट की परीक्षा में आपको एक बात और बता दें कि सीटेट का मामला दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। तो सीटेट दोस्तों एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा सभी छात्रों के लिए। ठीक है, यूपी टेट बढ़िया विकल्प है, लेकिन वही है मामला कोर्ट में जा सकता है, देरी हो सकती है। अब सीटेट और यूपी टेट में जो सबसे बड़ा अंतर है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सीटेट में दोस्तों अगर आप हिंदी का भी पेपर दें चाहे मैथ का दें, हर बार आपको हर विषय में 15-15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, पेडागोजी के क्वेश्चन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ये भी दोस्तों सीटेट का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट में दोस्तों पूरा पेपर, जैसे हिंदी का पेपर है तो सारे क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, कोई पेडागोजी यहाँ नहीं होगी, मैथ में भी कोई पेडागोजी नहीं होने वाली। तो यूपी टेट का दोस्तों ये अलग चीज़ें हैं। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है ना कि यूपी टेट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी आसान है। अगर आप कभी प्रश्न पत्र उठाकर देखिए सीटेट और यूपी टेट दोनों का, तो आपको लगेगा यार यूपी टेट वाला तो बढ़िया लग रहा है, आसान लग रहा है, सीटेट थोड़ा आपको कठिन लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी टेट की जीत होगी क्योंकि यूपी टेट आसान होता है। तो ये बात है, खाली मामला थोड़ा बहुत कोर्ट में चला जाता है। लेकिन अच्छी बात ये दोस्तों, अगर मामला कोर्ट में भी जाता है ना तो जाने दीजिए कोर्ट में मामले को, लेकिन उससे पहले दोस्तों सब कुछ फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती यूपी टेट में। मतलब जिन बच्चों का सर्टिफिकेट जो रहता है वो सब मिल जाता है। अगर नंबर 1-2 नंबर आगे घटते बढ़ते हैं तो वो मामला कोर्ट में चलता रहता है। और आपको बता दें दोस्तों, पिछले साल यूपी टेट 2019 का मामला अभी तक कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल होने को आ गए। दूसरा यूपी टेट का फॉर्म अब तक आ गया होता, लेकिन कोरोना की वजह से रुका है। नहीं तो सोच सकते हैं आप लोग कि मामला दोस्तों जब कोर्ट में जाकर अटकता है तो दोबारा पेपर देने की नौबत आ गई, लेकिन पिछला वाला अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो ये सब दोस्तों बातें रही। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कब से शुरू होगा आवेदन, उससे पहले देखिए अपडेट क्या यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट 2020 को शासन की मंजूरी मिल चुकी है, फरवरी अंत तक परीक्षा संभावित। अपडेट आई है प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 का इंतजार कर रहे हैं बीएड बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपी टेट 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन सचिव परीक्षा नियामक से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपी टेट फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। यूपी टीईटी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना बड़ा नंबर है आप देख रहे होंगे। देखिए, नई शिक्षक भर्ती भी सर पर आ चुकी है आप लोगों की, क्योंकि 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाले चुनाव हैं। तो 2022 में मतलब तो 2022 से पहले ही नौकरी आएगी। तो मतलब साफ है दोस्तों, 2020 लगभग समाप्ति की ओर है। 2021 में हम नई नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों लग जाइए आप लोग जी जान लगाकर, क्योंकि इस बार जो पहला आपका जो कदम होगा ना सुपर टेट के लिए, आप लोग ऑनलाइन आवेदन तब ही कर पाएंगे जब आप यूपी टेट या सी टेट इन दोनों में से कोई एक परीक्षा को पास करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप डीएलएड के छात्र हैं या बीएड के छात्र हैं, जब तक आपका दोस्तों वो कोर्स भी कंप्लीट होना जरूरी होता है। ये सब दोस्तों पूरा मामला है, लग जाइए जी जान लगा कर लगिएगा, क्योंकि नंबर भी बहुत मायने रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 ये सब चीज़ें दोस्तों हो गई हैं। और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप यूपी टेट या सी टेट के लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों इसमें वही बच्चे आवेदन कर पाते हैं जो बच्चे फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपका डीएलएड का कोर्स, ठीक है ना, डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है दोस्तों, तो अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, मतलब दोस्तों आप दूसरे साल में आ जाते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा पूरा मैटर। तो मेहनत करिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे।
यूपी टेट सिलेबस की दोस्तों बात हमें बता दी, इसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है वो आपका ऑनलाइन आवेदन जनवरी से पहले देखिए शुरू नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर, जब फरवरी में दोस्तों पेपर की बात होती है तो जनवरी, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि पहले ही ऑनलाइन आवेदन मतलब ले लिए जाते हैं। अगर ये पहले ऑनलाइन आवेदन लेना चाहेंगे तो इसको दोस्तों जनवरी को घटाकर इसके ऑनलाइन आवेदन दोस्तों दिसंबर स्टार्टिंग में या नवंबर से दोस्तों लास्ट में शुरू किया जा सकता है। नवंबर लास्ट में शुरू करके दोस्तों दिसंबर लास्ट तक इसको मतलब ऑनलाइन आवेदन चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों 1 महीने का टाइम दिया जाता है ना, कुछ बच्चे करेक्शन करना चाहते हैं ऐसा वैसा, तो हो सकता है। देखिए होने के लिए बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन अब आपको मेहनत में लगना पड़ेगा। तो गाइस ये पहला कदम होगा आपकी नौकरी के लिए। जो बच्चे अभी तक यूपी टेट पास नहीं कर पाते, देखिए हमने एक बात और आपसे कही थी कि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि पहली ही बार में यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास कर लें। देखिए दोस्तों जब आपका पेपर हो जाता है ना, तब आप लोग उस सब्जेक्ट को देखते हैं, आसान सब्जेक्ट को आपको उठाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने एक और विकल्प होगा, संस्कृत या दोस्तों इंग्लिश, इन दोनों में से दोस्तों आपको एक विषय चुनना होता है। ये ऑप्शनल होता है, संस्कृत ले या इंग्लिश ले, या दोस्तों उर्दू का भी एक ऑप्शन होता है, तो उर्दू भी बच्चे लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चे यूपी में देखा जाता है वो मैक्सिमम बच्चे दोस्तों इंग्लिश के साथ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, संस्कृत के साथ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन संस्कृत उतनी पढ़ाई तो होती नहीं है, तो संस्कृत में जाना खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि इसकी नॉलेज अगर आपके पास है तभी संस्कृत में जाना सही होता है। ठीक है, आप एक बात समझ गए, यूपी में इंग्लिश के साथ बच्चे अधिक जाते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपकी संस्कृत अच्छी तो आप संस्कृत के साथ जा सकते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका पेपर का पैटर्न होता है, देखिए जो मैथ होती है, मैथ 30 नंबर की दोस्तों गणित आती है। देखिए मैक्सिमम बच्चे जिनकी मैथ अच्छी होती है वो 30 में 30 करके आते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा मान लेते हैं हमने इंग्लिश ले लिया या संस्कृत आपने ले लिया। तीसरा दोस्तों हमारा हिंदी हो गया, पर्यावरण, बाल विकास, ये सब चीज़ें दोस्तों हैं, लेकिन इसको हम नहीं ले रहे हैं। अगर दोस्तों हिंदी में हम उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चे 30 में से कुछ नहीं तो 28 नंबर आप ला सकते हैं, 28 से 30। इंग्लिश में भी दोस्तों 25 से लेकर 30 नंबर तक बन जाते हैं। मैथ में भी अच्छा स्कोर बनता है। इन 3 सब्जेक्ट के बलबूते ही आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो गाइस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो तैयारी होती है ना वो सही तरीके से हो नहीं पाती। मतलब आप अपना जो एम होता है उसको सही तरीके से सेट नहीं कर पाते, यार कहाँ से शुरू करें, लक्ष्य कहाँ पर जाना है। होता है क्या कि आप थोड़ा बहुत गणित उठाते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा हिंदी। दोस्तों आपको अपना एम सेट कर पढ़ाई करनी चाहिए, तो एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर एम सब कुछ सही है ना, तो आप पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए जिन बच्चों की मैथ कमजोर होती है उनके लिए दोस्तों हम बताते हैं, उनके लिए एक सीटेट एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि सीटेट में 215 प्लस 15 नंबर की गणित आती है, 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर का सिंपल मैथ। तो सिंपल मैथ में हो सकता है कि आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन पेडागोजी आप इसको एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन पर आपने तुक्का लगाया, अगर आपने सारे विकल्प ए या सारे बी या सारे सी या सारे डी को टिक किया, तो कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर तो बनेगा ना 15 में से। बाकी दोस्तों यहाँ 15 में से आप पूरा 15 स्कोर कर सकते हैं। 15 और 4 19 या 18 नंबर आप गणित में सीटेट में ला सकते हैं। यूपी टेट में दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके गणित में 9 से 10 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाते, तो वो बच्चे फिर फेल वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब पूरा मैटर है, तो हमने आपको बताया शॉर्टकट तरीका। देखिए क्या है ना कि केंद्र सरकार की ओर से सीटेट कराने के निर्णय के बाद अब प्रदेश सरकार भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। ठीक है गाइस, तो पेपर होने वाला है, तैयारी आप लोग कर लीजिए। और दोस्तों जो इसके चांसेस हैं मैक्सिमम की नवंबर लास्ट तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। 1 महीने का समय आपको दिया जाता है, ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परीक्षा देनी चाहिए। अगर आपने दोनों परीक्षा पास कर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया है तो दोनों पेपर दीजिए, बेहतर होगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र भी ध्यान दें, आप लोग यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। होता है क्या ना कि सुपर टेट देने से पहले अगर आप कोई टेट की परीक्षा दे लेते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो अच्छा हो जाता है, एक आपके पास तैयारी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, यूपी टेट के दम पर या सी टेट के दम पर बेहतर होगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग लगिए और जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके सामने रखेंगे। सभी छात्रों को हैप्पी दिवाली। और दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है, कितनी हो गई, 12 नवंबर। तो दोस्तों आज से अब रेगुलर अपडेट आपको यूपी टेट की भी हम यूट्यूब पर देंगे। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट की जो क्लासेस होंगी ना वो भी आपको मिलने वाली, बिल्कुल फ्री वाली, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, परेशान मत होइए। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।